नमस्कार साथियों, आप सबका आपका पुराने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले करंट अफेयर 15 अप्रैल 2026 का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कि पीटर मैकगैर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? पीटर मैकगैर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य या ऑस्ट्रिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताएँगे आप? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हंगरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी। पीटर मैकगैर ने अप्रैल 2026 में हुए हंगरी के संसदीय चुनाव में जीत हासिल करी है। मैकगैर की जो टिस्जा पार्टी है, उसने 199 सीटों वाली जो संसद है, उसमें 2/3 बहुमत हासिल किया है। ठीक है? इनकी इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का क्या नाम है? टिस्जा पार्टी है ना? इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया विक्टर ओबॉर्न को हराया दिया। विक्टर किसे हराया? किसे हराया है इन्होंने? इन्होंने हराया है विक्टर विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन को हराया है इन्होंने। ये पिछले 16 साल से सत्ता में थे। पिछले 16 साल से। फिर इनको हरा करके इन्होंने प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। अगला सवाल देखते हैं आपका। अगला सवाल है 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, पीवी सिंधु या मिताली राज? तो 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा स्मृति मंदाना। इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। 18 ब्रांड है। इसका भारतीय क्रिकेटर है। अ, स्मृति मंधाना। ये भारत की महिला क्रिकेटर है। इनको अपना क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो 18 जो कंपनी है ये 18 ये एक लाइफस्टाइल फैशन लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल फैशन लाइफस्टाइल फैशन और स्पोर्ट्स ब्रांड ये स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी है। ठीक है। इसे विराट कोहली द्वारा भी प्रमोट किया जाता है। स्मृति मंदाना जो भारत की प्रमुख ओपनर है ये क्या है? ओपनिंग बल्लेबाज ओपनर है ये। ओपनर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ओपनर हैं। ये भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं। ठीक है। भारत के और जैसे प्रमुख खिलाड़ियों में देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर हो गई, मिताली राज हो गई, पीवी सिंधु हो गई, ये भी भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है।
अगला सवाल देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भोपाल, पटना, लखनऊ या जयपुर? तो सांसद खेल महाकुंभ है, एक बड़े स्तर का खेल आयोजन है और इसमें प्रतिभा खोज कार्यक्रम भी है। ये खेल जो है विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसमें इसका उद्देश्य होता है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को एक मंच देकर के वहाँ से एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छी प्रतिभा को खोजा जाए, खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और फिट इंडिया अभियान जो चल रहा है उसको मजबूत किया जाए। तो ये कहाँ पर, किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। किस शहर में आयोजित हो रहा है? ये लखनऊ में आयोजित हो रहा है। ये सांसद खेल महाकुंभ एक खेल आधारित जन भागीदारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जैसे कि बताया, इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी प्रतिभाओं की पहचान करना। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आयोजित हो रहा है। सही। और भारत के ऐसे प्रमुख खेल अभियान कौन कौन से चल रहे हैं? जैसे एक तो चल रहा है आपका फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट। एक है खेलो इंडिया योजना। एक आपका खेल महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ या खेल महाकुंभ क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। खेल महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई कितनी दर्ज की गई? मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई कितनी दर्ज की गई? क्या होगा इसका आंसर? 3.1, 3.2, 3.4, 3.6? इसका सही आंसर क्या होगा? तो खुदरा महंगाई सीपीआई, सीपीआई बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कितना था? ये रिटेल इन्फ्लेशन बोल सकते हैं इसको, खुदरा महंगाई दर या सीपीआई इन्फ्लेशन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 3.4। महंगाई दर है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको बोलेंगे हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है, जो देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाती है। किसके आधार पर मापी जाती है? सीपीआई इंडेक्स के आधार पर मापी जाती है, जो कि मार्च 2026 में कितनी मापी गई है? 3.4। तो महंगाई को नियंत्रण करने में आरबीआई की क्या भूमिका होती है? क्योंकि इसमें आरबीआई की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है महंगाई नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति बनाता है। तो मौद्रिक नीति में वो मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आरबीआई का जो लक्ष्य है खुदरा महंगाई का, वो लगभग 4% है। ठीक है। आरबीआई का लक्ष्य कितना है खुदरा महंगाई का? लक्ष्य है खुदरा महंगाई के लिए, महंगाई वो लगभग 4% है, लगभग 4%। ठीक है, जिसमें से +- 2% होता रहता है। तो महंगाई के दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है सीपीआई इंडेक्स के द्वारा, एक होता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई में होता है आम उपभोक्ता के स्तर पर, सीपीआई कंज्यूमर। एक होता है डब्ल्यूपीआई, ये होता है थोक बाजार स्तर पर। किसका? थोक बाजार स्तर पर, ये होता है थोक बाजार। भारत में ज्यादातर कैलकुलेशन होते हैं सीपीआई के बेस पे। ठीक है। तो इसमें 3.4% महंगाई दर्ज की गई है मार्च 2026 तक, मार्च 2026 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेना का कि भारतीय भारतीय सेना का
पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपीडिशन समुद्र साहस कहाँ से रवाना हुआ है? चेन्नई, कोच्चि, मुंबई या विशाखापट्टनम? तो कहाँ से शुरू हुआ है? समुद्र साहस क्या चीज़ है? भारतीय सेना का पहला भारतीय सेना का क्या है? समुद्र साहस भारतीय सेना का भारतीय सेना का ये पहला ब्लू वाटर ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है। भारतीय सेना का पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है क्या? समुद्र साहस। इसका उद्देश्य लंबी दूरी की जो समुद्री नौकायन है, उनमें सैन्य क्षमता विकसित करना। इसमें सेना के जवानों को समुद्री परिस्थितियों में जीवित रहने और संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये कहाँ से रवाना हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुंबई। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई। ये जो अभियान है भारतीय सेना द्वारा सामुद्रिक शास्त्रीय गतिविधि और जल आधारित सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ब्लू वाटर सेलिंग जो है, इसका मतलब होता है कि गहरे समुद्र में नौकायन करना। इसमें गहरे समुद्र में ब्लू वाटर सेलिंग इसका मतलब होता है गहरे समुद्र में नौकायन, गहरे समुद्र में नौकायन, नौकायन। ब्लू वाटर सेलिंग का मतलब होता है कि गहरे समुद्र के अंदर जो नौकायन करना होता है। इसमें तटीय क्षेत्र से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर यात्रा शामिल होती है। अत्याधुनिक चुनौतीपूर्ण तकनीक रूप से कठिन होता है। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख बंदरगाहों में देखें तो हमारा है वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई में। वेस्टर्न वेस्टर्न नेवल कमांड वेस्टर्न नेवल कमांड ये है मुंबई में। ठीक है। ईस्टर्न नेवल कमांड ईस्टर्न नेवल कमांड ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। इसके अलावा हम देखें सदर्न सदर्न नेवल कमांड ये कोच्चि में है। और नेवल बेस एंड सपोर्ट फैसिलिटीज नेवल बेस एंड सपोर्ट फैसिलिटी ये है चेन्नई में। ये कहाँ पे? चेन्नई में। तो हमने देखा वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई में, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में, सदर्न नेवल कमांड है कोच्चि में और नेवल बेस और सपोर्ट फैसिलिटी जो है वो चेन्नई में है। ठीक है। भारतीय सेना के समुद्री और साहसिक अभियानों में अगर देखें तो भारतीय सेना के समुद्री और साहसिक अभियानों में अभियान पर्वतारोहण अभियान। ठीक है। रेगिस्तानी युद्ध अभ्यास रेगिस्तानी युद्ध अभ्यास रेगिस्तानी युद्ध अभ्यास हो गया। एक है जल आधारित साहसिक अभियान सेलिंग सेलिंग एक्सपेडिशंस। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय सेना का पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपीडिशन समुद्र साहस कहाँ से रवाना हुआ? मुंबई से। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या तेलंगाना? किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? नक्सलवाद कहते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म एक्सट्रीज्म इसको LWE बोलते थे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म आंदोलन था ये। ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है? नक्सलवाद नक्सलवाद तो नक्सलवाद की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1967 से। 1967 में कहाँ से? पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से।
पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नक्सलवाड़ी क्षेत्र से। इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष करना बताया गया था। ठीक है, तो अभी इस सवाल का आंसर क्या है, किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो तेलंगाना को अभी नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नक्सलवाद यानी कि माओवादी से, नक्सलिस्ट को बोलते हैं माओवादी। माओवादी माओवादी गतिविधियों से मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगर हम देखें कि नक्सलवाद से प्रभावित नक्सल प्रभावित नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रमुख राज्यों में से अगर देखें तो कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, ओडिशा, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसके रिगार्डिंग भारत सरकार की क्या क्या पहले रही हैं? नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस एलडब्ल्यूई, सुरक्षा, विकास और संवाद। भारत सरकार की पहल रही है सुरक्षा, विकास और संवाद। सुरक्षा बलों की भूमिका में देखें तो कौन कौन से सुरक्षा बल है जो वहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करवाती हैं? सीआरपीएफ, वहाँ पे सीआरपीएफ लगी हुई है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक कोबरा की बटालियन लगी है और एक राज्य पुलिस बल है, राज्य पुलिस बल। ये जो है कोबरा बटालियन, ये विशेष नक्सल विरोधी इकाई है, विशेष नक्सल विरोधी इकाई है। अगला सवाल देखते हैं। इसका आंसर देखा था कि हमने प्रीवियस का तेलंगाना था। ठीक है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल? तो विश्व कला दिवस क्या चीज है? विश्व कला दिवस है कला और कलाकारों के योगदान को समर्पित किया गया है कि कला के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता और मानवता को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षा, संस्कृति और रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करता है। तो विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? जैसे बताया कि कला के महत्व को बढ़ावा देना, कलाकारों को सम्मान देना और समाज में रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना। तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार था लियोनार्डो दा विंची, इसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जो दा विंची है, इसको यूनिवर्सल जीनियस माना जाता है, यूनिवर्सल जीनियस, यूनिवर्सल जीनियस इसको लियोनार्डो दा विंची को। ठीक, तो कला के रूप में देखा जाए तो कला बहुत सारे कलाओं के रूप में हम देख सकते हैं। चित्रकला हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, संगीत कला हो गया, नृत्य कला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, साहित्य हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि बिहार का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, सम्राट चौधरी को, सुशील मोदी को, किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सम्राट, सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अप्रैल 2026 के अनुसार अगर देखें 26 में, तो सम्राट चौधरी को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार दिया गया है। तो 15 अप्रैल 2026 को पदभार ग्रहण किया है। नीतीश कुमार की इन्होंने जगह दी है।
नीतीश कुमार की जगह ली है, जो फरवरी 2015 से 15 अप्रैल फरवरी 2015 से 15 अप्रैल 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम नववर्ष विशु किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या गोवा? किस राज्य में मनाया जाता है विशु? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये मनाया जाता है केरल के अंदर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। तो विशु जो है मलयालम में, विशु मलयालम नववर्ष है, जिसे मुख्य रूप से केरल राज्य में बड़े उत्साह के साथ और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार जो मलयालम कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है वहाँ पे। ठीक है। केरल का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है। मलयालम महा मैडम के पहले दिन मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के अंदर जो मैडम महा जो आता है, इसके पहले दिन, इसके पहला दिन। केरल में और कौन कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं? केरल के प्रमुख त्योहारों में अगर देखें तो केरल में और कौन कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं? केरल में मनाया जाता है विशु मनाया जाता है एक तो, विशु के अलावा मनाया जाता है ओणम, एक मनाया जाता है तिरुवथिरा। ठीक है। ये बताओ गुड़ी पड़वा कहाँ का है? गुड़ी पड़वा कहाँ का त्योहार है? ये महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा कहाँ का? महाराष्ट्र का। बैसाखी, बैसाखी कहाँ का है? पोइला बोईसा कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। बैसाखी पंजाब का है। ठीक। एक है पुंथाड़ू, पुंथाड़ू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और एक है विशु, जो अभी हमने देखा विशु है केरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 133, 134, 135, 136 कौन सी जयंती मनाई गई है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 135। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 135। 14 अप्रैल इनका जन्म होता है, 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। किसकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, इनको संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर थे। ठीक है। इन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया था। चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इनको संविधान का। चीफ चीफ आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता इनको कहा जाता है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1990 में इनके मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। भारत रत्न दिया गया इनको कब दिया गया? 1990 में मरणोपरांत। ठीक है।
भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्य देखें, कुछ फैक्ट्स देखें उनका। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माता निर्माता समिति संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर साहब। भारत के लिए अगर प्रमुख राष्ट्रीय दिवसों की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल। ठीक है। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। और 14 अप्रैल क्या होता है? अम्बेडकर जयंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुसान कोयल को किस देश ने पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके। तो क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। सुसान गोयल को ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। मुद्रा क्या है उसकी? मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर आपको जाएगा सिक्किम में। भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम में लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूचना, जागरूकता और मनोरंजन के साथ साथ सुरक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण संदेश उन तक पहुंचाए जाए। तो जो सीमा रेडियो स्टेशन है ये एक कम्युनिटी रेडियो सेवा है। ये क्या है? एक कम्युनिटी रेडियो सेवा है। कम्युनिटी रेडियो सेवा है। इसे सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और संपर्क संबंध जो है उनको मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। इसका संचालन भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। सीमावर्ती लोगों तक सही सूचना पहुंचाना, आपदा और आपातकालीन स्थिति में चेतावनी देना, सेना और नागरिकों के बीच में संबंध को मजबूत करना और स्थानीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। सिक्किम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है क्योंकि सिक्किम क्या है? भारत का पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य है। चीन यानी तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो सिक्किम चीन के साथ, चीन यानी कि तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। रणनीतिक रूप से यह अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। भारतीय सेना की मजबूत उपस्थिति यहाँ पे रहती है। भारत के सीमावर्ती अगर राज्यों की बात करें, सीमावर्ती राज्य सीमावर्ती राज्य कौन कौन से भारत के? सीमावर्ती राज्यों में अगर देखें तो लद्दाख आता है। लद्दाख की सीमा किससे लगती है? चीन पाकिस्तान सीमा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा चीन से लगती है। सिक्किम की सीमा चीन से लगती है। और हिमाचल प्रदेश इसकी सीमा भी चीन से लगती है। तो भारतीय सेना ने जो अपना रेडियो स्टेशन लॉन्च किया कहाँ पे किया? सिक्किम के अंदर किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजेटम ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह। किसको सम्मानित किया गया विजेटम ट्रॉफी से?
विजडम जो ट्रॉफी है ना, वो क्रिकेटर्स के लिए अल्मनैक है। इसे क्रिकेट बाइबल भी कहा जाता है। ये किसे सम्मानित किया है इसे? शुभमन गिल को इसको सम्मानित शुभमन गिल को इससे सम्मानित किया गया है। शुभमन गिल ने लगातार शानदार बल्लेबाजी किया है। अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल दोनों में स्थिर बल्लेबाजी की है उन्होंने। अपना प्रदर्शन में स्थिर रखा है। ठीक है। ये सम्मान जो है दुनिया में अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। कौन सा? विजडम ट्रॉफी या विजडम सम्मान। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।